आप प्रैक्टिस करो, आप फोकस के साथ तैयारी करो, आप डेडिकेटेड रहो। ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है ये आप पूरा मेरे ऊपर छोड़ दो। एंड इफ आई एम सेइंग कि आप मेरे ऊपर छोड़ दो, देन आई मीन दिस थिंग, राइट। यानी जो भी मैं आपको यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ, जो भी मैं आपको आगे चल के कराने वाला हूँ, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर थ्योरी पोर्शन। भैया जो 11 से या जो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आखिर कर रहे हैं और हम 6 मंथ्स में क्लैट क्रैक कर लेंगे, ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? यार देखो, वो मुझे पता है कि जो 1 साल से कर रहा है, जो 2 साल से कर रहा है ना, और जो 6 मंथ से कर रहा है, उन दोनों में ज्यादा डिफरेंस है। एंड जो चीज मुझे पता है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो ना, 2:4 मेथड, क्लैट अपने अगले 6 महीने के लिए, तो हमें क्लैट क्रैक करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो व्हाट इज दिस 2:4 मेथड? हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन। आई एम अभ्युदय पांडे, अ स्टूडेंट एट NLSIU बैंगलोर। एंड अब हमारे क्लैट के एग्जाम में ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बचे, राइट। 6 से थोड़ा ज्यादा बचे, बट हम 6 मान के चलते हैं। एंड सबसे पहला डाउट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि भैया क्या 6 मंथ सफिशिएंट है क्लैट क्रैक करने के लिए? तो यार देखो, 6 मंथ डेफिनेटली क्लैट क्रैक करने के लिए सफिशिएंट है, बट दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग इज, आपके पास टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी चांस नहीं है कि हम टाइम वेस्ट कर दे, हम इधर उधर की चीजों पे ध्यान दे दे, ये लेवरेज आपके पास अब नहीं रहा। सेकंड चीज, अब आपके सामने एक प्रॉपर पिक्चर क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर रोड क्लियर होना चाहिए, जिस रोड पे चलना है आपको पूरे दिसंबर तक। अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम डिफरेंट स्ट्रेटेजीज ट्राई करें। एंड सेकंड डाउट जो मन में ये आता है वो ये है कि भैया जो 11 से या जो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आखिर कर रहे हैं और हम 6 मंथ्स में क्लैट क्रैक कर लेंगे, ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? तो यार देखो, वो मुझे पता है कि जो 1 साल से कर रहा है, जो 2 साल से कर रहा है ना, और जो 6 मंथ से कर रहा है, उन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड जो चीज मुझे पता है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में वो प्रॉपर रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूं। दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई स्लाइड या इस टाइप की चीजें नहीं है, प्रॉपर एक रोड मैप होगा जो मैंने फॉलो किया था, जो मुझे पता है क्या क्या होना चाहिए, एंड आपको मैं वो बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ी सीरियस होने वाली है, आपको डेडिकेटेड रहना होगा अपने एग्जाम के प्रिपरेशन तक, बाकी चीज आप मेरे ऊपर छोड़ दो। बट अगर आप थोड़े से भी कम सीरियस हो क्लैट को लेके, तो यार आई वुड सजेस्ट कि इस वीडियो को अभी से आप एग्जिट कर दो, क्योंकि लाइक आई डोंट वांट लाइक लेस सीरियस काइंड ऑफ थिंग्स। अब एक प्रॉपर हम अपना रोड मैप स्टार्ट करते कि यार 6 महीने है, एंड मेरे हिसाब से 6 महीने को द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर क्लैट विल बी 2:4। अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो ना, 2:4 मेथड, क्लैट अपने अगले 6 महीने के लिए, तो हमें क्लैट क्रैक करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो व्हाट इज दिस 2:4 मेथड? अब देखो, 2:4 जो है हमारा, वो एक टाइम को डिवाइड करने का रेशियो है, जिसमें ऐसा नहीं कि ये कोई साइंटिफिक या कोई थ्योरी है, ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है, जो मैंने आपके सामने, लाइक देखो, अगर मैं कुछ भी वीडियो आपके लिए लेके आता हूं ना, तो प्रॉपर होमवर्क के साथ वो आता है, तो वो सारी चीजें आज मैं शेयर करूंगा। अब 2:4 में जो सबसे पहली चीज जिसके बारे में मैं आपके सामने बात करने वाला हूं, दैट इज क्लैट में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको जनरली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, दिस इज थ्योरी। हम जनरली क्या करते हैं, क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, पैसेज सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, आंसर देना है, प्रैक्टिस जरूरी है, थ्योरी हम नहीं करेंगे, या थ्योरी को चलो बाद में किया जाएगा। एंड सेकंड प्रॉब्लम क्या होता है कि थ्योरी को हम बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं, प्रैक्टिस हम नहीं करें, बट हमको लीगल का एक एक चीज पता है, कोई सा भी लॉ पूछ लो, किसी भी चीज का डेफिनेशन पूछ लो, इसके अंदर ये आता है, हम डीप रिसर्च कर रहे हैं लीगल रीजनिंग में, ये भी चीज गलत है। तो ये दोनों चीजें हम जब करते हैं ना, तो ये जो 1 साल 2 साल जो भी चीजें चल रही है, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो ये सारे इश्यूज होते हैं उन प्रिपरेशन पे। बट यार अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप आगे चल के वो गलतियां करो, वो सारे मिस्टेक्स को दोहराओ, इसलिए सारी चीजें मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं। एंड अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, पहले से बता देता हूं, दिस इज जस्ट फॉर 12th स्टूडेंट्स एंड ड्रॉपर जो क्लैट 2025 देने वाले हैं 6 महीने बाद। तो अब देखो, आपको थ्योरी करनी जरूरी है, बट थ्योरी कम भी हमारे लिए घातक हो सकती है, थ्योरी ज्यादा करनी भी घातक हो सकती है। तो आखिर कितनी थ्योरी करनी जरूरी है? तो मैं जो आपको 2:4 मेथड बता रहा हूं ना, उसमें आपको क्या करना है कि यार देखो, ये जो आपकी थ्योरी है ना, ये आप 2 मंथ्स में कंप्लीट कर लो, 2 मंथ्स में आपको थ्योरी कंप्लीट कर लेना है। अब थोड़ा सा शॉकिंग ये हमेशा लगेगा कि अगर मैं आपको माइंड में आएगा कि भैया एक बच्चा है जो 11th क्लास से प्रिपेयर कर रहा है, एक है जो 12th क्लास से प्रिपेयर कर रहा है, तो यार वो लोग तो इतने साल से कर रहे हैं, आप बोल रहे हो 2 महीने में करो, कैसे ये पॉसिबल है, कैसे हम 2 महीने में कर सकते हैं? तो यार देखो, मुझे पता है कि कब क्या क्या चल रहा है, सो ये चीजें मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको। सो व्हाट इफ मैं आपको बोलूं कि ये जो आपका 2 महीने का थ्योरी का पोर्शन है, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मतलब आपको इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करो, आप फोकस के साथ तैयारी करो, आप डेडिकेटेड रहो, ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है ये आप पूरा मेरे ऊपर छोड़ दो। एंड इफ आई एम सेइंग कि आप मेरे ऊपर छोड़ दो, देन आई मीन दिस थिंग, राइट। यानी जो भी मैं आपको यहां पे अभी बताने वाला हूं, जो भी मैं आपको आगे चल के कराने वाला हूं, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर थ्योरी पोर्शन।
अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो 2 महीने में हमें थ्योरी करना है ये आप मेरे ऊपर छोड़ दो। तो आखिर हमें ये करना कैसे है? अब आपके मन में वही डाउट आ रहा हो कि 11th 12th इतने ऑनलाइन क्लासेस है, इतने ऑफलाइन क्लासेस है, जो 2 साल का बैच चला रहे हैं, जो पूरे 1 साल का बैच चला रहे हैं। तो यार देखो, मैंने क्लैट क्रैक किया है, मैं भी एक ऑफलाइन क्लास से पढ़ा हुआ हूं, मैं एक प्रॉपर सक्सेसफुल एक मेंटरशिप बैच चला रहा हूं जिसमें मेरे पास हर ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट है। तो मुझे पता है किस जगह पे क्या चीजें चल रही है। हफ्ते का एक आपका क्लास होगा एंड उस एक टॉपिक के ऊपर लाइक लॉ ऑफ थॉट, दे विल मेक यू जीनियस ऑफ लॉ ऑफ थॉट, राइट? बट दिस इज नॉट व्हाट वी हैव टू डू इन क्लैट, दिस इज नॉट हाउ प्रिपरेशन ऑफ क्लैट वर्क्स। हमें सिर्फ उतनी ही थ्योरी करनी है जो क्लैट के लिए जरूरी है। अगर हमें लॉ का जानकार बनना है तो एनएलयू हमारे लिए, हम उसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। यहां पे हमें लीगल रीजनिंग की जरूरत है। क्लैट में भी बोला गया कि उतनी लीगल पढ़ो जितने की लीगल रीजनिंग में आपके काम आए। एंड ये चीजें कैसे पढ़नी ये मुझे पता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 2 months आर सफिशिएंट फॉर योर थ्योरी पोर्शन। तो अब देखो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगले जो 6 महीने है ना, उसमें आप 2 महीने में अपने क्लैट के थ्योरी पोर्शन को अच्छे से कर लो। एंड नाउ हाउ वी विल डू दिस थिंग्स। तो अब देखो थ्योरी वाला पोर्शन के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड अ प्रॉपर डेडिकेटेड प्लान, जो कि हमारा रेगुलर क्लासेस का प्लान होगा। तो अब देखो यार, मैं यहां पे ये बोलने आपके लिए नहीं आया हूं कि मैं लीगल रीजनिंग का बहुत अच्छा फैकल्टी हूं, मैं क्रिटिकल रीजनिंग का बेस्ट फैकल्टी हूं। यहां पे देखो कोई भी एक अच्छा टीचर है, ही नोज मोर देन मी, वो क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में से बहुत ज्यादा जानते हैं, वो लीगल रीजनिंग के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। बट व्हाट आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ इज, मुझे पता है क्लैट के लिए आखिर इन चीज की कैसे प्रिपरेशन करनी है। सो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ एन ऑनलाइन क्लास। आप कोई क्लास अगर जैसे ज्वाइन कर लिए तो वहां पे आपको क्या होगा, 4 टीचर अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। आप जीके वाले से पूछोगे वो आपको जीके पे ध्यान देने बोलेंगे, आप लीगल से पूछोगे वो आपको लीगल पे ध्यान देने बोलेंगे। एंड वो डिफरेंट चीजें बताएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है हर एक सब्जेक्ट को मैनेज करते हुए चलना। टीचर के माइंड में एक सब्जेक्ट चल रहा है, स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट्स करने हैं। बट आई एम नॉट योर टीचर, आई विल बी योर मेंटर, आई विल बी योर प्रॉपर गाइड, जो आपके पूरे क्लैट को फोकस लेके आपको तैयारी कराएगा। सो दिस इज वाई ये जो प्रिपरेशन होगा ना, ये सिर्फ लीगल रीजनिंग की यहां पे नहीं होगी। लीगल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्वांट्स एंड आरसी, ये सारे सब्जेक्ट्स का आपको मैं 2 महीने में प्रॉपर प्रिपरेशन कराऊंगा। एंड अगर आप ये 2 महीने का प्रोग्राम मेरा कंप्लीट कर लेते हो, देन आई गारंटी यू कि इसके बाद आपको थ्योरी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देन ये जो आपका 4 वाला पोर्शन है, दिस इज आवर प्रैक्टिस वाला पोर्शन, ये 4 वाला पोर्शन आप इंडिपेंडेंटली अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद आपको मेरी भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कभी भी पड़ेगी तो मेरे पास तो आपका नंबर, जो भी चीजें हैं, जिस भी तरीके से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो वो आपके पास रहेगा। बट या ये प्रोग्राम विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। तो भैया आखिर ये प्रोग्राम है क्या, आखिर इसमें क्या क्या चीजें हैं? तो ये प्रोग्राम अभी आप अगर इस किसी भी डेट पे इस वीडियो को देख रहे होगे तो ये प्रोग्राम हमारा 15th ऑफ मई से चालू होगा। अब अगर आप 15th ऑफ मई के बाद देख रहे हो तो इस चीज का टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है कि मैं लेट हो चुका हूं। ये प्रोग्राम में सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं, रिकॉर्डेड भी चीजें होंगी। क्या क्या होगा? बट एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप इस वीडियो को मई मंथ के बाद देख रहे हो तो यार मेरी तरफ से अभी से सॉरी है कि मैं आपको यही प्रिफर करूंगा कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन मत करना। उसके पीछे भी रीजन है कि मैं, देखो यार, आई एम नॉट हियर फॉर सम काइंड ऑफ बिजनेस वेंचर, मैं यहाँ पे आपको एक्चुअली गाइड करने आया हूं। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि आप 15 दिन के बाद इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो 15 रिकॉर्डेड वीडियोस आपको देखने होंगे, जो कि डेफिनेटली आप 2x पे जाके देखोगे एंड इससे आपको नहीं समझ आने वाला। तो आई सजेस्ट यू कि यार अगर आप जून के बाद इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज डोंट ज्वाइन दिस प्रोग्राम। बट अगर आप अभी इसको लेटेस्ट देख रहे हो तो ये प्रोग्राम कैसा होगा? फ्रॉम 15th मई, 15th मई से हमारी पहली क्लास चालू होगी, जिसमें हम डेली 9 to 11 PM हमारी क्लासेस चलेंगी डेली। क्योंकि ये टाइम मैंने क्यों सेलेक्ट किया है? आप स्कूल के स्टूडेंट हो, आप ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हो, आप ऑफलाइन कोचिंग के स्टूडेंट हो, आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, आपने कुछ भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, ये हर किसी के लिए है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो, दिस टाइम इज समथिंग जहां पे हर कोई फ्री होता है। अगर आप IPL देखते हो तो यार फिर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट या आपको थोड़ा डेडिकेटेड अब रहना है अगर 6 मंथ्स में क्लैट क्रैक करना चाहते हो तो। 9 to 11 PM हमारा टाइम होगा, जिसमें हम डेली अपना थ्योरी की क्लासेस करेंगे। एंड हमारा लाइक प्रॉपर एक मोटिव होगा कि यार 2 मंथ्स में वी हैव टू ब्रश अप आवर थ्योरी पोर्शन। एंड आपको ज्यादा नहीं करना है, ये 2 घंटे की क्लास आप अटेंड कर लो। हर क्लास के बाद आई सेंड यू अ प्रैक्टिस शीट, उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कर लो। इससे ज्यादा आपको थ्योरी में ज्यादा चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट भैया आप इतने अच्छे से डेडिकेटेडली ये चीजें करने का ट्राई कर रहे हो तो कैसे करोगे? क्या क्या इसमें चीजें होंगी? तो यार एक चीज मैं अभी से आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, एंड ये चीज बोलते हुए मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, बट या देयर आर सम रीजंस बिहाइंड दैट। दिस इज 80 से ज्यादा स्टूडेंट्स आई वोंट इनटेक इन दिस प्रोग्राम। एंड उसके पीछे रीजन क्या है?
देखो यार, मुझे पता है कोई ऑनलाइन कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में हजारों स्टूडेंट्स भर लेते हैं, बट वहां पे हर एक स्टूडेंट के हिसाब से, उसकी जरूरत के हिसाब से काम करना हमेशा मुश्किल होता है। यहाँ पे 80 स्टूडेंट्स की जरूरत किस लिए? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पास 100 स्टूडेंट हो, 150 स्टूडेंट हो, 1000 स्टूडेंट हो, कोई भी इसको आके ज्वाइन कर ले। आई जस्ट वांट दोज स्टूडेंट्स जो कि सीरियस है क्लैट को लेके। तो यार, अगर आप में से कोई भी को ऐसा लगता है कि आप सीरियस नहीं हो, तो प्लीज उसके सीट को वेस्ट मत करना जो सच में सीरियस है बट थोड़ा सा लेट हो चुका है वो आने में, या किसी रीजन की वजह से थोड़ा लेट ज्वाइन करना है। तो आई वांट जस्ट सीरियस एस्पिरेंट, दैट्स व्हाई मैंने इसके सीट्स को लिमिट कर दिया है। एंड या 80 स्टूडेंट्स का ये प्रोग्राम होगा, जिसमें हम 2 मंथ्स में हमारा प्रॉपर फोकस होगा सीआर का, लीगल का, आरसी का एंड क्यूटी का जो हमारा पोर्शन है उसको अच्छे से कंप्लीट करने का। अब इसमें देखो कि आखिर क्या क्या चीजें होंगी, कैसे आपको इस प्रोग्राम में एनरोल करना है, एंड इसके बाद अगर आप करते हो ना, तो देखो सेकंड चीज, क्लैट में हमें थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस एंड अलग टाइप का अप्रोच है। क्लैट इज एन एग्जाम जिसमें बहुत अलग अप्रोच रखना है, तो यहां पे हम थ्योरी के साथ साथ प्रॉपर वो अप्रोच, डिफरेंट प्रैक्टिस सेशंस मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे हम हर संडे को मिलके, देन थ्योरी भी करेंगे। हर थ्योरी की क्लास 2 घंटे की क्लास होगी, जिसमें आधे से 1 घंटे हम थ्योरी करेंगे, देन विल प्रैक्टिस ऑन द सेशंस रिगरसली, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस करेंगे, हार्ड लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। स्पेशली हमारा टारगेट ये होगा कि अगर हमारे सामने कोई नया क्वेश्चन आ गया क्लैट में, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, उस टाइप के हम कैसे सॉल्व करें। हमारे सामने वो क्वेश्चन आ गया जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, उसको तेजी से कैसे सॉल्व करें। ये सारा चीजें हम 2 महीने में अच्छे से कवर करेंगे, देन यू विल बी इंडिपेंडेंट। तो राइट, ये सारा प्रोग्राम मैंने प्रॉपर होमवर्क करके मैं आपके लिए आया हूं। आपको मैं एक एक्सेल शीट आपको इसके थ्रू मिलेगी, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, किस डेट को कौन से सब्जेक्ट की क्लास होगी, कौन से टॉपिक की क्लास होगी, उसकी लाइव की लिंक, उसके रिकॉर्डेड की लिंक, उसके क्लास के हैंड रिटन नोट्स एंड क्लास में जो भी नोट्स है वो आपको मिलेंगे, देन आपको उस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस शीट एंड उस डेट पे कौन कौन से टॉपिक्स हमने किए, ये सारी चीजें डिटेल में आपको मिलेंगी वहां पे। वो एक्सेल शीट में अभी आपको बताऊंगा क्या होगा उसमें, बट हाउ यू हैव टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम, राइट। बट पहले मैं आपको वो एक्सेल शीट दिखा देता हूं। जस्ट लुक हियर, दिस इज आवर एक्सेल शीट। यहां पे जैसे आप देख सकते हो, हमारा ओरिएंटेशन सेशन या डेमो सेशन होगा 13th को, या दिस इज फॉर यू ऑल। लाइक अगर आपको, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर इफ यू आर ज्वाइनिंग समथिंग, आपको उसका डेमो या ओरिएंटेशन सेशन लेना जरूरी है। तो डेमो तो नहीं, मैं इसको ओरिएंटेशन सेशन बोलूंगा, क्योंकि इसमें आई विल गिव यू द ओवरव्यू। तो ये सेशन हमारा होगा 13th को। सो अगर आप थोड़े लेट हो चुके हो तो डोंट वरी, इसका रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा जैसे ही आप ज्वाइन करोगे। सो हियर वी हैव, जैसे ही हमारा डेट कौन सा होगा, कौन सी टॉपिक उसमें हम करेंगे, उसकी क्लास की लिंक, देन जैसे ही क्लास हो जाएगी आपको रिकॉर्डेड लिंक मिल जाएगा, देन उस सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एंड उस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ उसी टॉपिक के प्रैक्टिस के शीट। अब प्रैक्टिस के शीट में जनरली प्रॉब्लम होती है कि हमें सिंगल मिलते हैं, 1 लाइनर मिलते हैं, क्लैट बेस्ड नहीं मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लैट बेस्ड ही मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको जैसे दिख रही होगी, देन हम आर्ग्यूमेंट से शुरू करेंगे अपने टॉपिक को। एंड देखो, अभी कई सारे 12th के स्टूडेंट्स ऐसे जिनका समर वेकेशन चल रहा होगा, उनके लिए भी है, ताकि हम तेजी से इसको कंप्लीट कर ले। देन हमारा जो मेन फोकस होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एनालिसिस प्रैक्टिस एनालिसिस प्रैक्टिस, दैट्स हाउ वी मूव ऑन फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स। बट ये हम मई में पूरा एंड जून में पूरा प्रॉपर हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। सो दीज आर द थिंग्स, प्रॉपर मैं एक एक डेट के साथ आपके सामने यहां पे लेके आया हूं, जो कि हमारा क्लास एंड होगा 7th ऑफ जुलाई को विद वर्ड्स ऑफ विजडम, जहां पे आई विल मेक यू श्योर, आपको मैं बताऊंगा कि यार नाउ यू आर फ्री। अब आपका जो बेस क्लियर होना था ना क्लैट के लिए, जो आपको स्ट्रांग होना था क्लैट के लिए, वो आप हो चुके हो। 2 महीने आप मेरे साथ रहोगे, एंड 2 महीने आप एक ऐसे स्टूडेंट के साथ रहोगे विच इज इन योर ड्रीम कॉलेज, एंड 2 महीने में आप मेरे अंदर जितना नॉलेज है, आई विल प्रोवाइड यू ऑल विद दिस दैट नॉलेज। देन आप अच्छे से बस प्रैक्टिस करो, उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। एंड फ्रॉम 8th ऑफ जुलाई यू आर गोना मिस माई क्लासेस। जो भी हम डेली क्लास करेंगे 8 जुलाई से आप मिस तो जरूर करोगे कि यार भैया की आज क्लास नहीं है, बट या आप इतने इंडिपेंडेंट हो चुके होगे कि याद जरूर करोगे कि हाँ ये सेशन मैंने अटेंड किया, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। अब आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एंड यू कैन से कि भाई थ्योरी तो हमारी हो चुकी है, हम प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूअसली। अब आगे चल के टाइम कम पड़े नहीं पड़े, 4 घंटा मिले 3 घंटा मिले, प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो। बट अगर ये 2 महीने आपने ब्रशअप कर लिया, अच्छे से अपनी थ्योरी कंप्लीट कर ली ना, देन आई डोंट थिंक कि आपके पास कुछ भी ज्यादा इसमें इश्यू आने वाला है। सो दिस इज द कंप्लीट प्लान। एंड इसके बाद मैं जो बोल रहा था कि अगर आप थोड़ा लेट हो चुके हो, तो अगर आप 7-8 दिन लेट हुए मैटर नहीं करता, आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट उससे ज्यादा लेट हुए तो मेरे तरफ से ही सजेशन है कि यार मत ज्वाइन करना। ओके, सो ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि आखिर ये चीज हमें ज्वाइन कैसे करनी है। सो देखो, ज्वाइन करने के लिए आपको पता है कि मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें क्या है कि जैसे एक और मैं आपको डिटेल दे देता हूं। अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो और फिर भी आप मुझसे मेंटरशिप लेना चाहते हो, तो देयर इज अ प्रोग्राम बाय मी विच इज फॉर अराउंड 2000,
एंड इसका फायदा क्या है, इसमें हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट की क्लासेस तो नहीं लेंगे, बट यहां पे आपको किसी कॉन्सेप्ट में डाउट आया, आपको वन ऑन वन मेंटरशिप सेशंस चाहिए, कभी भी टिल योर क्लैट एग्जाम, जब आपको मन करे तब आप ले लो। तो ये सारी चीजें अगर आप वन ऑन वन गूगल मीट पे करोगे, वो कोई बैच नहीं होगा, वो हम इंडिविजुअल आप और मैं इंटरेक्ट करेंगे, तो यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। इसमें कोई ऐसा अब लिमिट नहीं रहा, पहले लिमिट था बट आई हैव रिमूव्ड दैट लिमिट। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, बट या यू कैन ज्वाइन दीज ऑल्सो अगर आप लेट हो चुके हो तो। हियर यू कैन बी इन टच विद मी। तो ये मैंने ज्वाइन किया था, इसका प्रोसेस क्या था कि इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू टेक्स्ट करो, बट जनरली ना ट्रस्ट नहीं आता कि यार मुझे कैसे पता चलेगा कि यही भैया का मेन आईडी है, यही भैया का जो मेन लाइक इंस्टाग्राम का चैनल है, जो भी चीजें हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि यही जो है हमें मैसेज करना है। तो उसका टेंशन मत लो, आज मैं आपको इस बैच को ज्वाइन करने के लिए अपना नंबर देता हूं, जिस नंबर पे आपको यहां पे मैं दिया हूं, इस नंबर पे आप जैसे ही टेक्स्ट करोगे कि भैया मेंटरशिप में, पहले तो आप पूछ लेना कि सीट लेफ्ट है या नहीं, जैसे ही सीट लेफ्ट होगी आप टेक्स्ट कर देना कि भैया इज देयर एनी सीट लेफ्ट, वहां पे आपको रिप्लाई आ जाएगा मेरी टीम से कि हाँ इतनी सीट बची, सारा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा कैसे ज्वाइन करना है, एंड वो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो द नंबर इज 7828497008। दिस इज द नंबर which is again I'll repeat 7828497008। या दिस इज माई नंबर। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको तुरंत मेरी टीम से रिप्लाई आ जाएगा कि यार इतनी सीट्स बची है, ये प्रोसेस है, ज्वाइन कर लो। अब एक फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपके लिए यहाँ पे ये रखी है, क्योंकि मैं यहाँ पे सीट को लिमिट कर रहा हूं, बट ये आपके हिसाब से भी फ्लेक्सिबल मुझे होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो चारों बुक प्रोग्राम आपको ज्वाइन नहीं करना है तो यू लाइक इट्स अपॉन यू, आई सजेस्ट कि चारों ज्वाइन करो, 2 महीने मेरे साथ आप रहो, बहुत अच्छे से हम सारी चीजें करेंगे। बट स्टिल आपको लगता है कि मुझे सिर्फ लीगल रीजनिंग में प्रॉब्लम है, क्रिटिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम है, या मुझे सिर्फ आरसी में प्रॉब्लम है या क्यूटी में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें आप सिर्फ एक सेशन को ज्वाइन कर सकते हो, उसका सब चीज का डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पे वहां पे आप मैसेज करोगे तो मिल जाएगा। सो इस नंबर पे मैसेज करो। एंड प्राइसिंग वगैरह क्या है इस प्रोग्राम का, देखो आपको पता होगा कि क्लैट का जो सिलेबस है, जो भी पढ़ाई ना, बहुत ज्यादा, इट्स लाइक बहुत ज्यादा कॉस्टली, 10,000 से 8,000 से कम कोई सा बैच नहीं है, एंड वो जाता है लाखों तक। बट पता है इसको मैंने कितना रखा है, लाइक इट्स द मोस्ट एफोर्डेबल थिंग, क्योंकि 2 महीने में हम करेंगे, एंड 2 महीने डेली मैं आपके साथ रहूंगा, वो भी दिन के 2-2 घंटे बस नहीं। जब भी आपको फिर डाउट आता है, मेरा नंबर, मेरा गूगल मीट, हर चीज आपके पास होगा, टेक्स्ट मी एनी टाइम, आपको जितने डाउट है सारे प्रॉब्लम मिलते जाएंगे, एंड 2 महीने में आई विल मेक यू अ लॉट स्ट्रॉन्ग पर्सन जो कि क्लैट क्रैक कर सकता है। टॉप क्रैक क्या है, टॉप 5 एनएलयू हमारा टारगेट होगा। तो इसके लिए इट्स जस्ट फॉर 4,000 फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स, या टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑल 4 सब्जेक्ट्स जस्ट फॉर 4,000। एंड ये चीज जैसे ही आप ज्वाइन करते हो आपको इसका असर दिखने लगेगा। एंड यू नो व्हाट्स द प्राइजेस, पूरे इंडस्ट्री में जितने बैचेस अवेलेबल है उन सबका 50%, क्योंकि मुझे पता है कि यार जो भी चार्जेस हो रहे हैं, जो भी चार्जेस लिए जा रहे हैं, दे आर अननेसेसरली हाई, एंड 2 महीने में कैसे थ्योरी कंप्लीट करना है ना, वो आई नो। तो जस्ट ज्वाइन दिस प्रोग्राम एंड आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस नंबर पे बस आप मैसेज कर देना, आपको डिटेल मिल जाएगा। सो यार थ्योरी का भैया आपने तो हमारा सॉल्व कर दिया, थ्योरी का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व कर दिया, तो 2 वाला पोर्शन हमारा क्लियर है। व्हाट अबाउट दिस 4 वाला पोर्शन, कि हमें 4th नंबर पे आखिर क्या करना है, तो चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको पता होगा क्लैट में एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रीडिंग स्पीड। नाउ दीज आर ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जो कि थ्योरी तो हमारी आपके साथ चलती रहेगी, दिन में 2 घंटे 3 घंटे ज्यादा थ्योरी करना नहीं है, एक क्लास हो जाएगा, एक प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लेना। बट अब रीडिंग स्पीड के लिए हमें ये चीज टाइम टू टाइम निकाल के विदाउट लाइक फर्दर थिंग्स हमें ये सारी चीजें करनी है। उसमें क्या क्या हमें करना है, आपने मेरा 75 डेज हार्ड चैलेंज देखा होगा, वो आप करना शुरू कर देना जैसे ही आप मेरा बैच ज्वाइन करोगे। तो हमारा बैच भी चलेगा, आपका 75 डेज हार्ड चैलेंज भी चलेगा। इससे क्या होगा, थ्योरी साइड बाय साइड चल रही है, रीडिंग स्पीड हमारा प्रॉपर यहां पे हो रहा है। अब 75 डेज हार्ड चैलेंज के थ्रू आपको करना क्या क्या है, डेली आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। 75 हार्ड चैलेंज इज द बेस्ट थिंग फॉर योर फोकस एंड स्पीड। डेली आपको न्यूज़पेपर रीड करना है, एंड वीडियो भी अगर आपको डिटेल में चाहिए तो देख लेना। डेली न्यूज़पेपर रीड करो 1 घंटा, 4 एडिटोरियल्स, चारों एडिटोरियल की समरी लिखो, 4 लाइन की, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। डेली आपको एक वर्ड पावर मेड इजी का सेशन लगाना है, बट अगर आप चाहते हो कि मेरी वोकैब अच्छी है, ज्यादा वीक नहीं है, तो आप उसके बारे में भी छोड़ सकते हो, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। एक बुक रीड करो, एंड इफ यू डोंट वांट टू रीड अ बुक यू कैन डू सेक्शनल टेस्ट रेगुलरली। सो ये सारी चीजें अगर हम अगले लाइक डेली करते हैं, डेली बेसिस पे, तो रीडिंग स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। रीडिंग से फैमिलियरिटी, इयन एसेज नाम की एक वेबसाइट है, उसको आप नोट कर लो, दिस इज द वेबसाइट। यहां पे आपको क्या मिलेगा,
यहाँ पे आपको थीम वाइज आर्टिकल्स मिलेंगे। अगर आपको किसी भी जॉनरा का किसी भी थीम का आर्टिकल मिल चाहिए, यहाँ पे आपको मिलेगा। लेवल सेलेक्ट कर सकते हो, हार्ड चाहिए, इजी चाहिए, मॉडरेट चाहिए, कैसा चाहिए, किस थीम का चाहिए, जाओ और रीड कर लो। हफ्ते का एक आर्टिकल, महीने के 2-3 आर्टिकल आर सफिशिएंट, आपका थीमेटिक रीडिंग इंप्रूव होगा। सेकंड सोर्स फॉर थीमेटिक रीडिंग इज योर न्यूज़पेपर। इनफैक्ट न्यूज़पेपर इज योर प्राइमरी सोर्स यार। न्यूज़पेपर डेली रीड करो, थीमेटिक रीडिंग आपकी इंप्रूव हो जाएगी। एंड जो आपको एक और चीज करना है, दैट आर सेक्शनल टेस्ट। अब भैया ये 3 चीज करने से तो रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, क्या सिर्फ ये 2 चीजें करने से क्लैट क्रैक हो जाएगा? नहीं, अगले 6 महीने हमें कुछ और चीजें भी करनी है। तो थ्योरी वाला पोर्शन का तो आप टेंशन लेना आप बंद कर दो, बट बाकी चीजें क्या करनी है? सेकंड चीज जो है हमें प्रैक्टिस प्लस एनालिसिस। देखो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि कभी भी मैं आपके साथ बोलता हूं कि प्रैक्टिस करो, तो मेरे मुंह से सिर्फ प्रैक्टिस नहीं निकलता है, हमेशा मैं एक वर्ड ऐड करता हूं विच इज एनालिसिस। तो आखिर ये एनालिसिस आखिर ऐसा है क्या जो मैं इतना ज्यादा जोर देता हूं आपको? तो मॉक एनालिसिस कैसे करना है ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, बट एक्चुअल व्हाट इज एनालिसिस? तो देखो यार, क्लैट को ना क्रैक करने का एक प्रॉपर लूप है। उस लूप पे अगर आप वर्क करते हो तो क्लैट आप क्रैक कर सकते हो। अब वो लूप क्या है? प्रैक्टिस करो, मिस्टेक बनाओ, उस मिस्टेक को सुधारो, अगेन प्रैक्टिस करो, मिस्टेक सुधारो, प्रैक्टिस करो, मिस्टेक करो, मिस्टेक सुधारो, प्रैक्टिस करो। तो हमारा जो प्रैक्टिस वाला पोर्शन है वो आखिर कहां से होगा? हमारा प्रैक्टिस वाला पोर्शन है वो हम अपना कंप्लीट करेंगे वाया सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। सो अभी आपको हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देना है, देन उसके बाद जैसे ही मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा थ्योरी वाला, आपको हफ्ते के 2 मॉक टेस्ट देने शुरू कर देने हैं। एग्जाम में 1 महीना 2 महीने बचेगा, हफ्ते के 3 मॉक टेस्ट, इससे ज्यादा नहीं। तो ये मॉक टेस्ट हमारा होगा। इसकी एनालिसिस कैसे करनी है डिटेल में मैं बता चुका हूं आपको वीडियो पे। सेकंड चीज, हमें सेक्शनल टेस्ट देना है डेली, एटलीस्ट एक सेक्शनल टेस्ट। कभी नहीं दे पा रहे हो थ्योरी की वजह से चलता है, बट हफ्ते के लाइक 3 से 4 सेक्शनल टेस्ट आर मस्ट। एंड जैसे ही वो थ्योरी वाला प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा, हमें तो सिर्फ प्रैक्टिस पे शिफ्ट हो जाना है। उसके बाद रिवाइज करते जाओ, रिकॉर्डेड वीडियो तो आपके पास एनी टाइम अवेलेबल रहेंगे, तो उसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द सेक्शनल टेस्ट वाला पोर्शन। दिस इज आवर सेक्शनल टेस्ट, दिस इज आवर मॉक टेस्ट। एंड इसके बाद एनालाइज कैसे करना है? एक सेक्शनल टेस्ट आपने दिया, उसकी हर एक गलती को नोट करो, उस गलती को वापस रिवाइज करो एंड उस गलती को सुधारो, अब अगला टेस्ट दो। दिस इज हाउ वी हैव टू डू। हर एक गलती पे जाओ, देखो आखिर ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, कैसे इस क्वेश्चन को सही कर सकता था, मिस्टेक नोट करो, कैसे सही करना है नोट करो एंड उसको सही करो, फिर अगला टेस्ट दो। दिस इज हाउ आवर होल प्रोसेस विल वर्क, राइट? एंड ये हमारा प्रॉपर एक पैटर्न होगा। अब जो लास्ट थिंग जिसके बारे में हम बात करेंगे वो क्या है? वो है हमारा करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या चीजें यहां पे अपनी करनी है। सो टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स में देखो यार, क्लैट में सबसे ज्यादा जरूरी है 6 महीने का जीके। तो जिस पोजीशन पे हो ना आप, वो पोजीशन इंपॉर्टेंट है आपके जीके को करने के लिए। देखो मुझे पता है कि बिल्कुल भी यहां पे डाउट नहीं कि आप 6 महीने में क्लैट क्रैक नहीं कर सकते हो, बस आपको कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड रहना होगा मेरे साथ। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स ऑफ एनी क्लैट एग्जाम के जीके का। अब ये 6 महीने के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो आपको सारी चीजें यहां पे हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे? जैन फेब मार्च के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेरा टेलीग्राम चैनल आप जाओ वहां पे ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं आपको सेंड कर दिया हूं जैन फेब मार्च के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को कर लो। बाकी अप्रैल का, मई का दृष्टिया इसके मार्क पीडीएफ मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम पे मिलते हैं, उनको कर लो। उतना भी नहीं तो सारे, सिर्फ अगर आप महीने के 30 से 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करोगे ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। महीने के 30-40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 6 महीने हैं, 7 महीने आप करते हो, 250 से 300 टॉपिक अगर आप करके जाते हो क्लैट में, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 300 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप इन डेप्थ पढ़ के जा रहे हो जीके के लिए, कितना होता है पता है? 300 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ दिन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक दिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो, बट ऐसा नहीं कि डेली जीके करना शुरू कर दो आप। अप्रैल मंथ एंड हुआ, मई मंथ के शुरू में अप्रैल मंथ के 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ, पूरे अप्रैल में हर दिन एक टॉपिक उठाओ और उसका जीके का नोट्स बनाओ। अगर ये चीज आप दिसंबर तक करते हो तो मॉक में तो आपका स्कोर नहीं आएगा, इस चीज की मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं कि मॉक में स्कोर आ जाएगा, बट क्लैट में आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दिस इज हाउ वील प्रिपेयर अवर जीके। 6 महीने में, जैसे ही हमारा अभी अप्रैल एंड हुआ है, मई का अब आप स्टार्ट करो, मई एंड होगा, जून के पहले 2-3 दिन में इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी, उस टॉपिक के लिस्ट को लो और उसके 30 और 40 क्वेश्चन वहां पे करने लग जाओ। ये सारी चीजें जो मेरा प्रोग्राम है वहां मैं आपको देते जाऊंगा, तो उस चीज का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो या दिस इज हाउ विल बी कंटिन्यूइंग विथ अवर करंट अफेयर्स का पोर्शन। अब इसके एक्स्ट्रा में जो भी चीजें होती है वो आप न्यूज़पेपर से एंड मंथली कंपेंडियम्स के थ्रू कवर कर सकते हो। और रही बात क्यूटी की, क्वांट्स की, तो उसका भी थ्योरी टेंशन मतलब, क्यूटी वाज माय मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, वो भी आपको वहां जाके वहां पे मिल जाएगा। सो यार देखो मेरे हिसाब से ना
अगर आप आज से ही, जिस दिन से आप ये वीडियो देख रहे हो, उस आज ही के दिन से अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हो, मेरे से टच में रहते हो, मेरे चैनल के थ्रू टच में रहते हो, तो आपको अपना क्लैट क्रैक करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक चीज मैं आपको मांगता हूं, तुम मुझे डेडिकेशन दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। जो मेरे चैनल का मोटिव है वही आप लोग के लिए अप्लाई होता है। सो या, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। 6 मंथ्स आर ऑलवेज सफिशिएंट फॉर क्रैकिंग क्लैट। बस आपको डेडिकेटेड रहना है, मेरे साथ टच में रहो, मेरा प्रोग्राम जो भी आपके पास एनी टाइम अवेलेबल है। सो या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार, ये चीज मैं क्यों कर रहा हूं, अगर नेक्स्ट ईयर जितने बच्चे आते हैं क्लैट का एग्जाम क्रैक करके, 50% से ज्यादा बच्चे मुझे अगर आके ये बोले ना कि भैया साल भर आपसे हमने पढ़ा था, आपके टच में हम थे, आपका हमने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था, आपसे हमने थ्योरी पढ़ी, आप बहुत ज्यादा आपने हेल्प किया, आपकी वजह से हम आज एनालिस्ट आ पाए हैं या किसी भी टॉप 5 एनएलयू में आ पाए हैं, उससे ज्यादा खुशी का मौका मेरे लिए नहीं होगा। सो या, आई वांट यू ऑल टू कम इन माय कॉलेज नेक्स्ट वीक, सॉरी नेक्स्ट ईयर, एंड वहां आके बहुत मजे करेंगे 5 साल। बट उससे पहले ये जो मोमेंट है ना 6 महीने का, वो आपको एंजॉय अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, ताकि वहां आके हम साथ में मजे कर सके। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल एनी टाइम आपके साथ है यार, जो भी आपको डाउट है मुझे आप मैसेज करो, कमेंट करो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। ऐसा मत समझना आपके बैक सपोर्ट में कोई नहीं है, हर डाउट के लिए आई एम विद यू ऑल। पूरी हमारी कम्युनिटी है आपके साथ। सो या, व्हाट यू हैव टू डू इज बी कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड। सीरियस हो जाओ क्लैट को लेके। क्लैट इज नेवर अ टफ एग्जाम। हमें लगता है नेशनल लेवल का एग्जाम है, बट ये कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम नहीं है। बेसिक सी चीजें हैं जो आप डेली करते जाओ, आप क्लैट क्रैक कर लोगे। एंड वो क्या क्या चीजें हैं मैं तो आपको ये समझाते ही रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग चीजें आपके लिए आने वाली हैं। एंड नंबर आपने नोट कर ही लिया होगा, वहां मैसेज कर देना, बट पहले ये पूछना कि सीट्स आर लेफ्ट और नॉट, क्योंकि मेरे हिसाब से लाइक सीट्स फिल हो जाएंगी बहुत जल्दी। तो या, यू कैन टेक्स्ट मी देयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।